हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चिरैन यीबो को सारा सच बता देता है जो भी चिरैन को पता था, जो सुनकर यीबो सोच में पड़ जाता है कि आखिर किस चीज़ ने उसके ग्रैंडपा को सच बताने पर मजबूर किया होगा। वहीं रूम में जान यीबो से सारी बात बताने को कहता है जो कुछ भी ग्रैंडपा ने यीबो से कहा, जिस पर यीबो जान को देखकर कहता है कि ग्रैंडपा ने कहा, जो कहकर यीबो रुक जाता है और जान ईगरली यीबो से पूरी बात सुनने का इंतजार करता है कि तभी जान का फेस देखते रहते हुए यीबो आगे कहता है कि ग्रैंडपा ने कहा हमें और बच्चे करने चाहिए, जो बात यीबो बहुत सीरियस लुक के साथ कहता है, जो सुनकर जान एक पल के लिए स्पीचलेस रह जाता है। पर फौरन उसे रियलाइज होता है कि यीबो उसके साथ मजाक कर रहा था, जो फील करके जान यीबो के बालों में रफल करते हुए कहता है कि यीबो मजाक ना करे, जान सीरियस है। जो सुनकर यीबो जान को अपनी बाहों में भरकर कहता है कि वो भी सीरियस है, और इतना कहते ही यीबो जान को किस कर लेता है। वहीं जान समझ जाता है कि यीबो उसे कुछ भी बताना नहीं चाहता, क्योंकि जब भी यीबो जान को कोई बात नहीं बताना चाहता होता था तो इसी तरह जान की अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करता था। और यीबो जैसे खामोश इंसान के फेस एक्सप्रेशंस देखकर ये बताना मुश्किल होता था कि वो अच्छे मूड में है या बुरे, पर जान न जाने कैसे पर यीबो के इमोशंस इजीली फील करने लग गया था कि तभी यीबो जान के साथ अपना किस डीप कर देता है, जिसकी वजह से जान का फेस रेड हो जाता है, जो देखकर यीबो जान के लिप्स को छोड़कर उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। नेक्स्ट डे न्यू ईयर ईव था। पूरे मेंशन में सर्वेंट्स ने हलचल मचा रखी थी, जिन आवाजों से जान की नींद खुल जाती है और वो यीबो से टाइम पूछता है, पर यीबो कहता है कि अभी उठने में टाइम है तो जान थोड़ा सा और सो जाए, लेकिन जान मना कर देता है। इसलिए जान और यीबो उठकर रेडी हो जाते हैं, और जैसे ही वो दोनों डाइनिंग रूम में पहुंचते हैं जान को जिंग तोंग का कॉल आता है, जिस कॉल को थोड़े हेजिटेशन के साथ उठाते ही जिंग तोंग पूछती है कि जान घर कब आएगा। जिंग तोंग जान के लिए कुछ स्पेशल खाने का बनवाने को कहेगी, जहां जान ने इस बार श्याओ फैमिली जाकर किसी को भी न्यू ईयर ग्रीट करने के बारे में सोचा ही नहीं था, क्योंकि श्याओ फैमिली से जान का कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं था, बस जिंग तोंग ही उसकी बायोलॉजिकल मदर थी वहां पर। इसलिए जान फौरन डिसीजन लेकर कहता है कि वो ड्राइवर के हाथ सबके लिए प्रेजेंट्स भिजवा देगा, तो जिंग तोंग भी सर्वेंट से कह के उन्हें रिसीव करवा ले बस। जो शब्द जिंग तोंग की आखिरी होप भी खत्म कर देती है। लेकिन अचानक जिंग तोंग को याद आता है कि कैसे यीबो के कहने पर उसके बॉडीगार्ड्स ने जिंग तोंग को मेंशन से भगा दिया था, जो याद आते ही जिंग तोंग पूछती है कि क्या यीबो ने जान को शॉ फैमिली आने से मना किया है, जो सुनकर जान कंफ्यूज्ड टोन में पूछता है क्या, जिस पर जिंग तोंग अपना यीबो के मेंशन जान से मिलने आने वाला इंसिडेंट बता देती है, जो सुनकर जान फ्रोज हो जाता है, क्योंकि जान जानता ही नहीं था कि जिस दिन जिंग तोंग जेसन के साथ गई थी उस दिन जिंग तोंग जान से मिलने भी आई थी, और ना ही यीबो ने जान को इस बारे में कुछ बताया था। वहीं क्योंकि जान फोन पर बात कर रहा था तो वो यीबो से थोड़ा पीछे रह जाता है कि तभी जिंग तोंग की बात सुनकर जान यीबो की तरफ देखता है, जो जान को अपने साथ चलता ना पाकर पीछे पलटकर जान को देखकर जान को अपने पास आने को कहता है। तभी जान को खामोश पाकर जिंग तोंग जान का नाम लेती है और पूछती है कि वो बात क्यों नहीं कर रहा, जिस पर जान कोल्डली कहता है कि अब अगर जिंग तोंग को और कुछ नहीं कहना तो जान कॉल कट कर रहा है, जो कहकर जान कॉल कट करके यीबो के पास आ जाता है, जहां यीबो जान के बदले एक्सप्रेशंस को नोटिस कर लेता है, पर जान से कोई सवाल नहीं करता और जान का हाथ पकड़कर डाइनिंग हॉल में एंटर कर जाता है। पर डाइनिंग टेबल के अराउंड यीबो के साथ बैठकर भी जान एक नजर यीबो की तरफ नहीं देखता, और ना ही यीबो के जान को डिशेस सर्व करने पर कोई रिएक्शन देता है, जो देखकर यीबो को जान का बिहेव थोड़ा स्ट्रेंज लगता है और सोचता है कि जान का मूड फोन कॉल के बाद से ही चेंज है। वहीं ब्रेकफास्ट के बाद जान रूम में वापस ना लौटकर अपनी जगह पर खड़ा होकर यीबो से कहता है कि वो कोर्ट यार्ड में टहलने जा रहा है, और बिना यीबो के रिप्लाई का वेट किए जान वहां से चला जाता है, और जान को जाता देखकर
यीजुन फौरन यीबो के पास आकर बैठते हुए पूछता है कि जान कहाँ जा रहा है? क्या कजन यीबो जान के पीछे नहीं जाएंगे? फिर एक पाउट बनाकर यीजुन आके कहता है कि इन दिनों यीजुन ने उन दोनों को हर पल साथ में देखा है, जिसकी वजह से यीजुन को तो जान के साथ खेलने का टाइम तक नहीं मिला। पर यीबो यीजुन की बात का कोई जवाब ना देकर बस जान की डायरेक्शन में देखता रहता है और यीजुन भी नहीं जानता था कि यीबो इस वक्त क्या सोच रहा था कि तभी बोर फील करके यीजुन यीबो के पास से उठने ही वाला था कि यीबो यीजुन से कहता है कि यीजुन जान के पीछे जाए और देखे वो क्या कर रहा है और ये भी ध्यान रखे कि जान किसी ट्रबल में ना आ जाए। आफ्टर ऑल जान ओल्ड हाउस से अनजान था और यीबो डर रहा था कि जान के साथ अनएक्सपेक्टेड कुछ हो ना जाए। जो बात सुनकर यीजुन कंफ्यूज्ड लुक के साथ यीबो को देखकर जान के पीछे चला जाता है। वहीं यीजुन को जान के पीछे जाता देखकर यीबो अपनी नजरें जान के डायरेक्शन से हटाकर जान के लुक के बारे में सोचने लगता है कि वो कैसे यीबो को कॉम्प्लेक्स इमोशंस के साथ देख रहा था और यीबो जानता था कि जान कुछ तो सोच रहा था और जान को इस वक्त परेशान करना सही नहीं था। वहीं यीजुन कोर्ट यार्ड में जाकर देखता है कि जान एक पिलर के सहारे बैठा एब्सेंट माइंडली पानी की तरफ देख रहा था। क्योंकि वोंग्स का ओल्ड हाउस बहुत बड़ा था तो यहाँ पूल्स और बहुत सारे पवेलियंस बने हुए थे। तभी जान के पास बैठते हुए यीजुन पूछता है कि जान क्या देख रहा है। वहीं यीजुन की आवाज सुनकर जान यीजुन को देखकर पूछता है कि यीजुन यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर यीजुन कहता है कि कजन यीबो ने उसे जान के साथ रहने को कहा है। जो सुनकर जान सिर्फ स्माइल करता है पर कुछ नहीं कहता। तभी जान को अनहैप्पी फील करके यीजुन पूछता है कि क्या उन दोनों का झगड़ा हुआ है, जिस पर जान नहीं कहता है। दरअसल जान सच में थोड़ा अपसेट था कि यीबो ने जान को नहीं बताया था कि जिंगटोंग उससे मिलने मेंशन आई थी। जहां जान जानता था कि ऐसा करने के पीछे यीबो का सही मोटिव था और ये कोई बड़ी बात नहीं थी जिस पर जान यीबो से झगड़ा करता। बल्कि जान उस दिन जिंगटोंग से अगर मिल भी लेता तो जान खुद या तो जिंगटोंग को वापस शाओ मेंशन जाने को कहता या उसे होटल में रहने देता। तो यीबो ने कुछ गलत नहीं किया था। आफ्टर ऑल यीबो तो खुद वोंग्स को पसंद नहीं करता था तो जिंगटोंग को नापसंद करना सच में कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जान फिर भी अनहैप्पी था क्योंकि चाहे कुछ भी हो जिंगटोंग जान की मॉम थी। तो यीबो एट लीस्ट जान को बता सकता था कि उसने जिंगटोंग को दूर भेज दिया, जिस एक्शन ने अचानक जान को ये रियलाइज करवाया कि वो और यीबो इक्वल नहीं है। क्योंकि यीबो के हिसाब से यीबो जान के लिए सारे फैसले खुद ले सकता था बिना जान को बताए, और वो इसलिए क्योंकि शायद यीबो को लगता था कि जान ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पाएगा। जिन बातों को ठीक से सोचने के बाद जान को फील होने लगा था कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, ना ही अच्छा करियर, ना ही मेरिट्स और ना ही कोई इंटेलिजेंस। इसीलिए तो यीबो ने जान के बिहाफ पर जिंगटोंग को भगा दिया और इस बारे में जान को बताना तक जरूरी नहीं समझा। जो सारी बातें रियलाइज करके जान सोचता है कि वो जानता है कि यीबो ने ये सब अच्छे के लिए किया था, पर फिर भी इस एक्शन ने जान को फील करवाया कि हकीकत में यीबो और जान के बीच में कितना बड़ा गैप था और उन दो लोगों का साथ में रहना लंबे टाइम तक बहुत मुश्किल था जिनके बीच में इतना बड़ा गैप हो। तभी यीजुन को जान थोड़ा स्ट्रेंज फील होता है, जो देखकर यीजुन पूछता है कि जान खामोश क्यों है, उनके बीच क्या हुआ है वो बताता क्यों नहीं। जिस सवाल पर जान हंसते हुए कहता है कि सच में कुछ नहीं हुआ है और अब उन्हें वापस चलना चाहिए क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। जो कहकर जान और यीजुन जैसे ही वापस जाने के लिए 2 कदम बढ़ाते हैं, जान यीबो को जान का कोट हाथ में लिए जान की तरफ ही आता हुआ दिखता है। जिसे देखकर जान यीबो का नाम लेता है तो यीबो बस खामोश रहकर जान की तरफ देखकर जान को कोट से कवर करके अपने साथ अंदर ले आता है। जहां यीबो सोच रहा था कि जान उससे कुछ तो कहेगा पर जान कुछ नहीं कहता। तभी यीबो को याद आता है कि जान एक्चुअली में वो इंसान है जो अपनी सोच को अच्छे से छुपाना जानता था। और यीबो को एहसास हो जाता है कि अब जब जान जो भी सोच रहा था उस पर इतने लंबे टाइम सोचने के बाद भी यीबो को जब कुछ नहीं बता रहा तो वो अब बताएगा भी नहीं। वहीं अपने रूम में वापस आकर जान दिलरबा का नंबर सर्च करता है जो वो जान को देकर गई थी। तभी अपने फोन में से दिलरबा का नंबर लेकर जान दिलरबा को वीचैट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है
क्योंकि दिलरबा को डायरेक्ट कॉल करना जान को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। और अब जब जान यीबो पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता था तो उसने दिलरबा का दिया ऑफर एक्सेप्ट करने का मन बना लिया था और सोच रहा था कि न्यू ईयर ईव होने की वजह से दिलरबा उसे जल्दी रिप्लाई भी ना करे शायद। पर सरप्राइजिंगली दिलरबा थोड़ी ही देर बाद जान की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है, जो देखकर जान सरप्राइज रह जाता है कि तभी जान को दिलरबा का मैसेज आता है, जान क्या अब तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? जिस पर जान बात ना घुमाते हुए सीधे पूछता है कि जो ऑफर दिलरबा ने दिया था क्या वो अभी भी है? जिस मैसेज के रिप्लाई में दिलरबा ऑफ कोर्स लिखती है। फिर दिलरबा एक और मैसेज में जान के स्क्रिप्ट के बारे में पूछती है कि वो किस तरह की स्क्रिप्ट लिखता है और दिलरबा जान को अपनी स्क्रिप्ट्स के बारे में थोड़ा डिटेल भेजने को कहती है और बताती है कि रिसेंटली वो बिजी है और ओवर टाइम कर रही है तो जान को लार्टेन फेस्टिवल के बाद रिस्पॉन्स करेगी। जिस पर जान थैंक यू कहता है कि तभी यीबो रूम में एंटर करते हुए पूछता है कि जान किसके साथ चैटिंग कर रहा है। जिस पर जान फौरन ऐप शिफ्ट करके न्यूज रीड करते हुए कहता है कि वो अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था। वहीं यीबो जान के पास बैठकर जान का नाम लेता है, जान। जो सुनकर जान यीबो की तरफ देखता है तो यीबो डायरेक्टली पूछता है कि ब्रेकफास्ट से पहले जान को किसका कॉल आया था। जिस पर जान बताता है कि उसकी मॉम का कॉल आया था। जो सुनते ही यीबो को जान का स्ट्रेंज लुक याद आता है, जिस लुक के साथ जान यीबो को देख रहा था। इसलिए यीबो पूछता है कि उन्होंने क्या कहा, जिस बात पर जान बताता है कि वो पूछ रही थी कि जान शॉ मेंशन कब आएगा और ये भी बताया कि वो पहले जान से मिलने आई थी। जो सब कहते हुए जान बहुत काम दिख रहा था और कोई इमोशंस वो अपने फेस पर शो होने नहीं दे रहा था। जहाँ यीबो भी ये बात सुनकर जान के फेस को पढ़ने की कोशिश करता है पर जान को नॉर्मल पाकर थोड़ा रिलैक्स होता है और जान के मूड खराब होने के पीछे का रीजन यीबो को समझ आ जाता है और जिंगटोंग को घर से दूर भेजकर जान को इस बारे में ना बताना यीबो को गलत नहीं लगता, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि प्रेग्नेंट पर्सन बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। तभी जान कहता है कि वो शॉ मेंशन नहीं जाना चाहता तो यीबो वहाँ कुछ गिफ्ट्स पहुँचा दे। जिस पर यीबो कहता है कि जो जान चाहे वो भेज सकता है और जैसा उसे ठीक लगे। वहीं न्यू ईयर ईव के डिनर पर सारे वॉन्ग्स और रिलेटिव्स के साथ होने पर ओल्ड हाउस में एक स्मॉल पार्टी जैसा फील हो रहा था, जिसे देखकर जान यीबो के कान में कहता है कि ये सारे लोग कौन हैं, जान उन्हें नहीं जानता। जो सुनकर जान का हाथ पकड़ते हुए यीबो स्माइल के साथ कहता है कि कोई बात नहीं, वो सारे जानते हैं कि जान कौन है। जो सुनकर जान को लगता है कि यीबो सही ही कह रहा है। वहीं चिरैन ने पहले ही रेड एनवलप्स जान के पास पहुंचवा दिए थे ताकि डिनर टाइम पर जो भी चाइल्ड जान के पास आए जान उन्हें रेड एनवलप दे सके। जो देखकर जान को फिर से फील होता है कि चिरैन यीबो को सच में बहुत प्यार करते हैं। वहीं ओल्ड हाउस में न्यू ईयर ईव के डिनर पार्टी पर सबका मूड बहुत अच्छा था और सब एंजॉय कर रहे थे, पर यीबो अचानक जान का हाथ पकड़कर कहता है कि उन्हें वापस चलना चाहिए। जो बात सुनकर जान हैरानी से यीबो को देखकर कहता है कि एक दिन अगर वो देर रात तक जगा रहेगा तो जान की हेल्थ को कोई नुकसान नहीं होगा और वैसे भी हर कोई यहाँ है। वहीं यीबो भी इतने सालों के बाद अपने ग्रैंडपा के साथ न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट कर रहा है तो यीबो को उनके साथ रहना चाहिए। जो बात सुनकर यीबो के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं और जान की बात यीबो के दिल को छू जाती है। तभी जान यीबो को खींचते हुए ग्रैंडपा के पास ले जाते हुए कहता है कि उन्हें ग्रैंडपा के पास चलना चाहिए। वहीं ग्रैंडपा के पास पहुंचकर जान यीबो को ग्रैंडपा के पास बैठा देता है और देखता है कि चिरैन जान को स्माइल के साथ देख रहा था। तभी चिरैन की स्माइल देखकर जान थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करते हुए चिरैन को देखकर स्माइल रिटर्न करता है और कहता है कि वो आपस में बात करें, जान बाथरूम जाकर आता है। जो कहकर जान यीबो को चिरैन के पास छोड़कर चला जाता है। जान ओल्ड हाउस के सारे रास्ते ठीक से पहचानता नहीं था तो वो वापस अपने बेडरूम में जाने का सोचता है। तभी स्टेयर्स चढ़ते ही जान को वोंग यी जाओ और वोंग सीसी दिखते हैं, जो एक दूसरे के साथ चलते हुए चौक कन्ने होकर आसपास टाइम टू टाइम देख रहे थे। यी जाओ और सीसी सिबलिंग्स थे और उनके बिहेव से इन कुछ दिनों में जान समझ गया था कि वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे थे और अगर वो दोनों बस साथ में चलते हुए बातें कर रहे थे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उनके चेहरों पर विजिलेंट एक्सप्रेशंस देखकर
ऐसा लग रहा था मानो वो डर रहे हो कि कोई उन्हें साथ में देख ना ले, जो देखकर जान उन्हें फॉलो करता है। और क्योंकि सारे सर्वेंट्स बाहर डिनर पार्टी में इन्वॉल्व थे, तो मेंशन के अंदर बहुत कम ही सर्वेंट थे, तो पूरे रास्ते यी जाओ और सीसी को कोई सर्वेंट नहीं दिखता। और जान देखता है कि यी जाओ सीसी को अपने रूम में लेकर जाता है, और डोर क्लोज करने से पहले यी जाओ चारों तरफ देखता है, पर जान वक्त रहते ही छिप जाता है। और जब वो वापस देखता है तो यी जाओ डोर क्लोज कर चुका था, जिसके बाद जान चुपचाप जाकर डोर पर कान लगाकर अंदर क्या बातें चल रही हैं सुनने की कोशिश करता है, क्योंकि जान को फील हो गया था कि वो कोई तो सीक्रेट था जो छुपाने की कोशिश कर रहे थे। सीसी हाउ श्वान की मॉम थी, जो अचानक पिछले 2 महीनों में यीबो के अगेंस्ट चला गया था, और वहीं यीबो के रिलेशन सीसी के साथ ज्यादा क्लोज नहीं रह गए थे, जो हाउश्वान की वजह से तो नहीं था, क्योंकि यीबो यीजुन को अभी भी प्यार करता था और उसे अच्छे से ट्रीट भी करता था। तो जरूर सीसी और यीबो के बीच में कुछ और ही प्रॉब्लम थी, जो सारी बात सोचने के बाद जान को फील होता है कि वेल्दी फैमिलीज में कितने सारे सीक्रेट्स होते हैं। वहीं यी जाओ का रूम साउंड प्रूफ था, तो जान कुछ सुन नहीं पा रहा था, इसलिए जान पलटकर वहां से जाने लगता है। पर थोड़ा आगे जाते ही जान को यी जाओ के रूम का डोर ओपन होने की साउंड आती है, तो जान भागकर एक कॉर्नर में छुप जाता है। और जब जान पलटकर देखता है तो पाता है कि यी जाओ और सीसी दूसरी तरफ से जा चुके थे, जो देखकर जान एक राहत की सांस भरकर अपने बेडरूम के बाथरूम को यूज करके वापस डिनर पार्टी में आ जाता है। और जान जैसे ही डाइनिंग एरिया के पास पहुंचता है तो देखता है कि यीबो हड़बड़ाहट में बाहर की तरफ आ रहा था, जो जान को देखकर अचानक रुक जाता है और जान के पास आकर पूछता है कि उसे इतना टाइम क्यों लग गया। जिस सवाल पर जान कहता है कि उसे कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि जो कुछ भी अभी जान ने देखा था वो कोई प्रूफ नहीं था यीबो को ये साबित करने के लिए कि यी जाओ और सीसी के बीच कोई राज हो सकता है। वहीं जान की बात सुनकर यीबो जान को ठीक से देखकर जान का हाथ पकड़कर डाइनिंग एरिया की तरफ चलता है, जहां जान देखता है कि यी जाओ ऑलरेडी वहां बैठा हुआ था। तभी जान की नजरें खुद पर फील करके यी जाओ जान को देखकर स्माइल करता है, जो स्माइल जान को थोड़ी स्ट्रेंज लगती है, पर जान कोई इमोशंस अपने फेस पर ना लाके यी जाओ को स्माइल रिटर्न करता है। और थोड़ी देर बाद वहां सिसी भी आ जाती है, जहां यीबो और जान चिरैन के एक तरफ बैठे थे और सीसी चिरैन के दूसरी तरफ। तभी अचानक सीसी जेंटली जान से पूछती है कि उसकी प्रेगनेंसी को कितना टाइम हो गया है, जिस पर जान अपनी टमी को टच करते हुए कहता है कि अभी 2 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। जिस बात पर यीबो जान को अपनी जेंटल आईज से देखता है और सीसी उन दोनों को ऐसे देखकर स्माइल करती है, जो स्माइल जान को जेंटल और काइंड लगती है, जो देखकर जान अचानक पजल्ड फील करता है कि सीसी ने 2 बच्चों को बड़ा किया है, जो सीसी के नेचर से बिल्कुल अलग थे। कि तभी जान कुछ फील करते हुए खुद से कहता है कि सिर्फ ये जून अलग है, पर हाउशवान का कैरेक्टर सीसी से मिलता जुलता है, जो हमेशा सीसी की तरह ही जेंटल दिखता था, और कोई सोच नहीं सकता था कि हाउशवान इतने बुरे काम भी कर सकता है। जो फील करके जान सोचता है कि क्या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हाउशवान की तरह ही सीसी भी जेंटल और वीक दिखने का नाटक कर रही हो। तभी रात के 12 बजते ही सब एक दूसरे को न्यू ईयर विश करने लगते हैं, और चिरैन यीबो और जान दोनों को रेड एनवलप्स देता है, जो लेकर जान स्माइल के साथ चिरैन को थैंक यू ग्रैंडपा कहता है। फिर पार्टी के बाद अपने रूम में आकर जान यीबो का सैड फेस देखकर पूछता है कि क्या बात है, जिस पर यीबो कहता है कि वो न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करने ओल्ड हाउस जान के कहने पर आया था, ताकि जान को यीबो से कोई शिकायत ना रहे। जो सुनकर जान को फील होता है कि जान ही यीबो की पूरी दुनिया हो, और यीबो जान को लेकर कितना ज्यादा सोच रहा था। जो फील करके जान कहता है कि उसे यीबो से कोई भी शिकायत नहीं है। जो सुनकर यीबो 2 पल जान को देखकर कहता है कि फिर अब उन्हें सोना चाहिए। नेक्स्ट डे जब जान सोकर उठता है तो यीबो वहां नहीं था, कि तभी एक सर्वेंट दरवाजे के बाहर से ही पूछता है कि क्या मिसेस वांग उठ चुके हैं। और जान का रिस्पॉन्स पाकर वो सर्वेंट बताता है कि मिस्टर चिरैन ने मिसेस वांग को अपने रूम में बुलाया है, और मिस्टर वांग भी वही मिसेस वांग का वेट कर रहे हैं। जो सुनकर जान ओके कहकर जब रेडी होने के बाद चिरैन के रूम में जाता है तो डोर
पूरी तरह से खुला हुआ था और अंदर कोई भी नहीं दिख रहा था। तभी जान रूम में अंदर एंटर करके ग्रैंडपा कहकर चिरैन को पुकारता है, पर जान को कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी एक अचानक भारी चीज के नीचे गिरने की आवाज सुनकर जान जैसे ही पलटकर सीढ़ियों पर आता है तो पाता है कि चिरैन सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे गिर गया था और वाइट मार्बल फ्लोर चिरैन के खून से भर गया था। जो सब देखकर जान डर जाता है और फौरन अपने सेंसेस में वापस आकर कांपती आवाज में चीखता है, ग्रैंडपा। तभी एक सर्वेंट वहां फ्लोर पर चिरैन को खून में सना देखकर चीखती है कि मिस्टर चिरैन सीढ़ियों से गिर गए हैं, कोई हेल्प करो, एम्बुलेंस को बुलाओ। जो आवाज सुनकर घर के बाकी लोग भी चिरैन के पास आ जाते हैं, जहां सबको चिरैन के पास देखकर जान भी भागकर स्टेयर्स से नीचे आने लगता है। पर 2 स्टेयर्स रहते ही जान वहां यीबो को यीचाओ के साथ भाग कर आता हुआ देखता है, जहां यीबो जान की तरफ देखकर किसी अजीब बात को सेंस कर लेता है और अपनी बोहें सिकोड़कर यीबो जान से कुछ कहना चाहता था, पर अंत में सिर्फ जान को अपनी एक्सट्रीम कोल्ड आइज से घूरता है और कुछ नहीं कहता। तभी सब चिरैन को फैमिली डॉक्टर के आने के बाद हॉस्पिटल ले जाते हैं, जो इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद बेहोश हो चुका था। वहीं हॉस्पिटल जाने से पहले यीचाओ उस सर्वेंट को भी उनके साथ चलने को कहता है, जिसने सबसे पहले चिरैन को उस कंडीशन में पाया था। तभी हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर बताते हैं कि चिरैन की कंडीशन सही नहीं है और उनको इमीडिएटली ऑपरेट करना पड़ेगा। जो सुनकर सबके एक्सप्रेशंस खराब हो जाते हैं और जान अपने पास बैठे यीबो को देखकर उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन इस बार यीबो अपने कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ बैठे हुए ना ही तो जान का हाथ पकड़ता है और ना ही उसकी तरफ देखता है। कि तभी यीचाओ उस सर्वेंट से पूछता है कि क्या हुआ था वो बताए, जिस पर वो सर्वेंट बताती है कि उसने मिसेस वोंग की चीख सुनी थी और जब वो वहां पहुंची तो मिस्टर चिरैन ऑलरेडी सीढ़ियों से नीचे गिर चुके थे। जो बात सुनकर यीचाओ जान की तरफ देखकर पूछता है, जान मुझे बताओ क्या हुआ था। जो सवाल सबका ध्यान जान की तरफ कर देता है, जो देखकर जान को बैड फीलिंग्स होने लगती है और जान सोचता है कि क्या इन सबको लगता है कि जान ने ग्रैंडपा को सीढ़ियों से गिराया है। जिसके बाद जान खुद को शांत करके सबको सच बता देता है। जो सुनकर यीचाओ पूछता है कि कौन सा सर्वेंट था जो जान को ये बताने आया था, जिस पर जान ना में अपना सिर हिलाकर कहता है कि वो नहीं जानता, क्योंकि सर्वेंट दरवाजे के बाहर रहकर ये बताकर चला गया था। जिस पर यीचाओ कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी यीबो जान के सामने खड़ा होकर पूछता है कि क्या यीचाओ जान को सस्पेक्ट मान रहा है कि उसने ग्रैंडपा को गिराया है। तो यीचाओ कहता है कि अब जब घर के अंदर ये सब हुआ है तो इससे जुड़े लोगों से सवाल पूछना बनता है। तो यीचाओ की बात सुनकर यीबो कहता है कि सब जानते हैं कि चिरैन जान को कितना प्यार करते हैं, तो जान के पास क्या रीजन है ऐसा करने का। तभी जाओ शुआन की आवाज सबको सुनाई देती है, जो हाओ शुआन के साथ ये न्यूज सुनकर वहां आई थी, जो कहती है कि ऑफ कोर्स जान के पास वजह है ये सब करने के पीछे। जो बात सुनते ही सब जाओ शुआन की तरफ देखते हैं और ये जाओ गुस्से में जाओ शुआन से पूछता है कि क्या वो जानती है कि क्या कह रही है। जिस बात पर जाओ शुआन जान की तरफ देखकर इवल स्माइल के साथ कहती है कि वो जानती है कि क्या कह रही है। जो कहकर जाओ शुआन जान से कहती है कि ग्रैंडपा ने उसके घर यीबो के लिए औरतों को भिजवाया था, जिसका बदला जान ने आज लिया है ना। जिस पर जान फौरन कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया है। जिस पर जाओ शुआन कहती है कि जान ने नहीं किया तो किसने किया। एक वही ओल्ड हाउस में वोंग फैमिली का नहीं है तो उसके अलावा एक ओल्ड मैन पर अटैक कौन करेगा। जान कहता है कि उसने नहीं किया, तो क्या उसकी बात पर इस वक्त यीबो यकीन कर सकता है। जो बात सुनते ही जान का दिल भारी हो जाता है और वो यीबो की तरफ देखता है, इस उम्मीद से कि यीबो उस पर यकीन करेगा। पर यीबो जान के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर अपनी डीप आई से जान को देखकर पूछता है कि क्या जान सच में उस बात के लिए उसके ग्रैंडपा से इतनी नफरत करता है। जहां यीबो का रिएक्शन देखकर जान स्टन रह जाता है कि अब यीबो भी उस पर शक कर रहा है। कि तभी अपने दुखी मन से जान अपना सिर ना में हिलाते हुए कहता है कि वो नहीं करता और ना कभी उसने ऐसा किया। तो गाइज आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। गाइज आई नो इस कहानी में एकदम से बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है एंड ट्रस्ट मी
इस एफएफ को एक्सप्लेन करते हुए मैं खुद हैरान रह गई थी। पर ये एफएफ स्टोरी है और हम पहले से ही जानते थे कि इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आएंगे ही। पर मैं यही सोचकर हैप्पी हूँ कि ये एक हैप्पी एंडिंग की एफएफ है। तो अब मिलकर देखते हैं कि आगे क्या होगा। पर हाँ, अगर आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आज की वीडियो पर अपने लाइक्स ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं चल लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।